देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष तलाश रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी के इस्तीफे से ये पद खाली का खाली है। सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन अब भी कांग्रेस के पास कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में 17 अक्टूबर को देश भर के कांग्रेसी नेता वोट के जरिए अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो आखिर वो कौन कौन से कांग्रेसी नेता हैं जो अध्यक्ष के चुनाव में वोट करते हैं, और आखिर इन कांग्रेसी नेताओं को वोटर बनाता कौन है, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार चुनाव हुआ था साल 2000 में। तब कांग्रेस के नेता जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। उन्हें महज 94 वोट मिले थे, जबकि सोनिया गांधी को कुल 7448 वोट मिले थे। और इस तरह से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी, जो फिर 2017 तक निर्विरोध कांग्रेस की अध्यक्ष बनती रही। 2017 में जब राहुल गांधी भी कांग्रेस अध्यक्ष बने तो वो भी निर्विरोध ही बने थे। हालांकि तब शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भरा था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था और इस तरह से राहुल की अध्यक्षी के लिए चुनाव ही नहीं हुआ और वो अध्यक्ष बन गए। इससे पहले 1997 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग करनी पड़ी थी। तब सीताराम केसरी को सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं राजेश पायलट और शरद पवार ने चुनाव लड़ा था। वोटिंग हुई तो राजेश पायलट को 354 वोट मिले, जबकि शरद पवार को 882 वोट मिले थे। वहीं सीताराम केसरी को कुल 6224 वोट मिले थे और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इन दो चुनावों के बारे में बताने की सबसे खास वजह इस चुनाव के वोटर हैं। पूरे देश के अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटी में करीब करीब 9000 नेता हैं और अध्यक्ष पद के चुनाव में यही नेता वोट करते हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना संविधान कहता है कि अगर पीसीसी या फिर एआईसीसी के कोई भी 10 नेता एक साथ मिलकर कांग्रेस के किसी नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करते हैं तो वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस अथॉरिटी ने आज तक ये कभी नहीं बताया कि नामांकन कब से शुरू होगा, आखिरी तारीख कब होगी, नाम कब तक वापस लिए जाएंगे और नामांकन पत्रों की जांच कब तक होगी। अथॉरिटी अभी तक सिर्फ ये बताती रही है कि वोटिंग कब होगी। हालांकि इस बार कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन होंगे। एक से ज्यादा नामांकन की स्थिति में 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है, इसकी विस्तृत जानकारी कांग्रेस के संविधान में दर्ज है। कांग्रेस पार्टी के संविधान के आर्टिकल 18 के मुताबिक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का चेयरमैन ही अध्यक्ष के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अगर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 2 ही दावेदार होते हैं तब तो वोटर सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करता है, लेकिन अगर उम्मीदवार 2 से ज्यादा हो गए तो फिर वोटर को अपनी प्राथमिकता के वोट देने होंगे। यानी कि जो उम्मीदवार ज्यादा पसंद है उसे 1 नंबर और उसके बाद दूसरे कैंडिडेट को 2 नंबर। ये अंक बैलेट बॉक्स पर दर्ज करने होंगे। वोटिंग खत्म होने के बाद इन बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में रखकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजना होता है। जिसे भी पहली प्राथमिकता के 50% वोट मिल जाते हैं वो अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 17 अक्टूबर को भी कांग्रेस में यही होने जा रहा है। ये लगभग तय है कि अध्यक्ष पद के लिए 1 से ज्यादा ही उम्मीदवार होंगे और ये भी तय है कि ये वोटिंग ही होगी। और यही वजह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार से बगावत करने वाले G23 के नेताओं ने उस वोटर लिस्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं जिसके सहारे कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। मनीष तिवारी से लेकर कार्तिक चिदंबरम तक ये कह चुके हैं कि उस वोटर लिस्ट को पब्लिक किया जाए, जिसके जरिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ते वक्त ही अध्यक्ष पद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही फर्जी करार दे दिया था। शशि थरूर और पृथ्वीराज चौहान भी खुश नहीं हैं। तो शायद 22 साल बाद कांग्रेस को अपना अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़े, जिसका सभी कांग्रेसी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।